दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में चले दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले कर लेते हैं आज का रिव्यू, क्योंकि आज का रिव्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डेटा था बियरिश, और बियरिश हल्का फुल्का नहीं था, अच्छा खासा बियरिश था और बाजार पूरा ऊपर टांग के बंद हुआ। क्यों हुआ? क्या करना चाहिए था? क्या किया, क्या नहीं किया? नंबर 1, बहुत सारे लोग आज ये लिखेंगे डेटा में, ऑलरेडी कमेंट्स आने स्टार्ट हो गए कि जी डेटा बियरिश था, फिर बाजार ऊपर क्यों चला गया, डेटा ने काम नहीं किया। एक दो लोगों ने ये भी पोस्ट किया कि उनका लॉस हो गया। मैंने उनसे पूछा कमेंट में ही, आप जाकर के कमेंट भी चेक कर सकते हैं कि भाई लॉस कैसे हो गया, क्या आपको कोई बियरिश कैंडल दिखी थी? क्योंकि हमारा सेटअप क्या है, अगर डेटा बियरिश है तो साथ में बियरिश कैंडल की कन्फर्मेशन भी चाहिए उसका लो ब्रेक होने में। तो 9:22 पे ही अगर हमने वो तो चलिए बात की बात है, लेकिन क्या कोई बियरिश कैंडल दिखी? कोई कैंडल नहीं थी बियरिश। बाजार खुलते साथ ही ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। कह रहे नहीं, हमसे गलती हो गई कि हमने स्टार्टिंग में बाजार ओपन होते साथ ही बियरिश पोजीशन ले ली। अब जब सेटअप ही नहीं हमने फॉलो करना तो फिर काम कैसे बनेगा? जब एक सेटअप है, डेटा के साथ एक सेटअप है, जो इतने सालों से अगर हम डेटा देख रहे हैं, व्यू शेयर कर रहे हैं, अगले दिन का चार्ट भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक सेटअप बनाया हुआ है, कुछ सोच समझ के बनाया हुआ है। वो सेटअप ही नहीं आपने फॉलो करना तो फिर काम कैसे चलेगा? इस चीज़ को आपको मुझसे नहीं, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। डेटा नहीं चला, बड़ी अच्छी बात है, नहीं चला, उसके पीछे भी स्टोरी ये है बेसिकली कि ट्रम्प साहब ने कोई ट्वीट किया या कोई मैसेज डाला अपने सोशल पे, ट्रुथ सोशल पे, कि मेरे प्रिय मित्र, या कहीं स्टेटमेंट दी कि मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके साथ डील हो जाएगी हमारी बहुत जल्दी, और हमारी टीम आ गई है और बैठ करके डील फाइनलाइज बहुत जल्दी हो जाएगी और गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आएगी। इस तरह का कुछ उन्होंने मैसेज किया, जिसके चलते इन्होंने अपनी गेम को रिवर्स किया, क्योंकि सेंटिमेंटल एक चेंज पॉजिटिव वहाँ पे वो आता हुआ दिखा। बट फिर भी नेवरदलेस एक बार को न्यूज़ को इग्नोर करें। जब तक हमें बियरिश कैंडल लो ब्रेक नहीं मिल रहा, हम मंदी का ट्रेड क्यों ले रहे हैं? नंबर 2, 25,100 के नीचे हमें बियरिश कैंडल चाहिए थी। बाजार 25,100 के ऊपर सस्टेन करने लग गया, जो कि एक बड़ी रेजिस्टेंस का लेवल था। मैंने कल भी शेयर किया था कि बाजार आइडियली इसके ऊपर सस्टेन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। लेकिन 9:22 पे, इसी वजह से मैंने 9:22 पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैसेज शेयर कर दिया कि जब तक बाजार 25,100 के नीचे नहीं सस्टेन करे, बियरिश कैंडल नहीं मिले, हमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना, बल्कि हमें कम क्वांटिटी में प्लान बी एग्जीक्यूट करने को देखना है। अगर बाजार ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो बड़ा क्लियर कट लिखा कि प्लान बी एग्जीक्यूट करने को देखना है, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का मैसेज भी वहाँ पे शेयर किया। लेकिन या तो कुछ लोगों ने फ्री टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ अभी तक, फॉर द रीजंस दे नो बेटर, ताकि मैं आपको कौन से पेड चैनल पे 9:22 पे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि भैया तेज़ी का ट्रेड देखो, मंदी का मत देखो। आपको वहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैं दे रहा हूँ, चिल्ला करके बोल रहा हूँ। कमेंट अभी भी है, जाके टाइमिंग चेक कर लो, सारी चीज़ चेक करो। बियरिश कैंडल नहीं है तो क्यों ट्रेड लेना है? मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग आके बोलते हैं ना हमारा नुकसान हो गया। मैं इसीलिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक सेटअप है, डेटा अपने आप में अकेले काम नहीं करेगा, डेटा के साथ एक सेटअप है। पूरी चीज़ को जब तक फॉलो नहीं करोगे और जल्दी में रहोगे कि 9:15 से 9:20-25 के बीच में ही मैं ट्रेड ले लूँ, तो भाई फिर तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए आते हैं आज मुद्दे की बात पे, और आज का डेटा देखते हैं। अब हो गया डेटा बिल्कुल रिवर्स। क्या रिवर्स हो गया? रिटेलर्स गए हैं बियरिश, DIs गए हैं बुलिश, FIs और प्रोज भी गए हैं दोनों बुलिश। ऑल्दो इसमें इंडेक्स ऑप्शंस की काफ़ी सारी पोजीशन जो है आज ख़त्म हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं, तो इसलिए हम नेट पोजीशन पे भी फोकस करेंगे। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अभी हमने देखा पार्टिसिपेंट वाइज, यहाँ देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज पर इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड हैं। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट DIs एंड प्रोज 6600 लॉट की सेलिंग आई है। रिटेलर्स की 1,18,000 लॉट लॉन्ग है। 2400 लॉट की बाइंग आई है। DIs की 39,000 लॉट लॉन्ग है। 11,000 लॉट की बाइंग आई है फाइनली। FIs की 1,59,000 लॉट शॉर्ट है। 7,300 लॉट की सेलिंग आई है। प्रोज की 2,500 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल 62,000 लॉट की सेलिंग आई है। रिटेलर्स की 44,000 लॉट नेट सेल में है। 970 लॉट्स नो चेंज DIs। 26,000 लॉट की बाइंग आई है। FIs की 10,000 लॉट शॉर्ट में है। 36,000 लॉट की बाइंग आई है। प्रोज की 54,000 लॉट लॉन्ग में। इंडेक्स पुट 1,15,000 लॉट पुट बाय करी है रिटेलर्स ने। 2,99,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में अभी भी हमारे बबर शेयर, और 27,000 लॉट
नो चेंज DIs पुट लॉन्ग उनके 26,000 लॉट सेल करके गए हैं FIs, 2,61,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है, 89,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं प्रोज, 11,000 लॉट अभी भी पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स लगभग 10,000 लॉट की बाइंग दिख रही है FIs की, 13,31,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक डेरिवेटिव्स में भी बियरिश दिखाई दे रहे हैं रिटेलर्स, 8,800 लॉट स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, 42,000 लॉट स्टॉक कॉल बेची और 25,000 लॉट के करीब स्टॉक पुट भी बाय करी है। तो चलिए कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं। और कैश मार्केट का डेटा हमारा क्या कह रहा है कि DIs की बाइंग हमें यहाँ पे बड़ी क्लियर कट दिखाई दे रही है। और आप यहाँ पे FIs को देखें तो उनकी भी बाइंग आ रही है 1,500 करोड़ और 300 करोड़, यानी टोटल करेंगे तो 1,800 करोड़ की बाइंग जो है वो आती हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी कि रिटेलर्स और प्रोज की जो सेलिंग है वो भी लगभग इतनी ही है 1,800 करोड़ की कैश मार्केट के अंदर। अभी चलते हैं हम यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन चेन में कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन की तरफ हमें मूव करना होगा और ऑप्शन चेन हम चेक करेंगे 23 सितंबर की, जो कि नेक्स्ट ऑप्शन चेन है हमारी। देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे कैरी होती हुई हिडन बीच में 25,200 के ऊपर एक अच्छी यहाँ पे भी सेटअप। अब देखिए क्लोजिंग कहाँ आई है, बहुत दिन से इस लेवल की हम बात कर रहे थे। देखिए आया ऐसे दिन जिस दिन एक दिन पहले डेटा जो था वो बियरिश किया था और 25,200 के लेवल की लगातार हम बात कर रहे थे कि ये लेवल एक बार टूटना चाहिए। उसके बाद भले ही बाज़ार एक बार 900, 950, 850 इस लेवल के आसपास शायद आए, एक बार 200 का लेवल टूटना चाहिए। तो फाइनली आज एटलीस्ट टूटा वो लेवल और 300 के ऊपर डेफिनेटली बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, और 200 से कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे भी मिलती है या इसके नीचे जा कर के घूम के मिलती है तो भी वहाँ पे तेजी का ट्रेड डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे। लेकिन गोइंग बाय सेम रूल जो आज आपने देखा, जिस तरीके से आज का लेवल था 25,100 का, कल के लिए वो नीचे की तरफ सपोर्ट का लेवल है 25,200, यानी इसके नीचे सस्टेन करे और नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले तो वहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड हम लेंगे। 100 और 25,000 तक का टारगेट फिर वहाँ पे पॉसिबल होगा। ऐसा लेकिन तभी होगा जब कोई ख़राब न्यूज़ आती हुई दिखे, उसी में पॉसिबिलिटी दिख रही है। हालांकि कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। तो अगर बाज़ार शुरू के आधे घंटे या एक घंटे में इन प्रेफरेबली अगर दिखता है 25,200 के नीचे सस्टेन करता हुआ, तो यानी स्मार्ट मनी ने जो है अपनी पोजीशन नीचे की तरफ अब वंस अगेन चेंज कर दी है। और अगर कहीं गलती से हम 25,300 के ऊपर सस्टेन कर गए तो 25,500 तक का भी लेवल आता हुआ दिख सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी देखने को मिल रही हैं, यानी कुछ तो गेम प्लान हो सकता है कल। काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग दिख रही है। 55,000 से बैंक निफ्टी के अंदर अगर कुछ हमें दिखाई दे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, यहाँ से कोई सपोर्ट से कोई बाउंस मिले तो ज़रूर बाय का ट्रेड, या नीचे से घूम के आए और उसके ऊपर वापस सस्टेन करे तो वहाँ पे फिर से ट्रेड तेज़ी का ज़रूर बनता है। लेकिन अगर इसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है कम से कम 15 मिनट का, तो शॉर्ट का ट्रेड उसके लो ब्रेक पर डेफिनेटली कंसिडर करेंगे कम क्वांटिटी में। और 55,200 के ऊपर भी हम बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड कंसिडर करेंगे। देखिए दोस्तों, सेटअप मैं साथ में बताता हूँ, लेकिन लोग खाली डेटा सुनते हैं, सेटअप नहीं सुनते। सेटअप में उनका अपना दिमाग चलता है, फिर वो गाली आकर के देते हैं कि भैया डेटा गलत था। भाई डेटा तो डेटा था। अब स्मार्ट मनी ने दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि भैया अगर अच्छी न्यूज़ है ट्रम्प साहब की तो मार्केट को खींचना चाहिए। उन्होंने मार्केट को खींचा, लेकिन हमने सेटअप को यूज़ नहीं किया वहाँ पे। स्मार्ट मनी ने मतलब खुद ही अपनी पोजीशन, ऐसा नहीं कि उन्होंने लॉस कर लिया होगा। आप चेक कीजिएगा, 10 रिटेलर से बात कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि ज़्यादातर रिटेलर्स आज सुबह सुबह ही पुट बाय करके बैठ गए और धीरे धीरे जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता रहा वो लास्ट तक पुट बाय करते रहे, लॉस में भी एवरेजिंग करते रहे होंगे। दैट इज़ हाउ स्मार्ट मनी मैनिपुलेट्स। उन्होंने जिस तरह का गेम खेला तो रिटेलर लास्ट तक ये वेट करता रहा, अभी फॉल आएगा, अभी फॉल आएगा। कोई प्राइस एक्शन नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम खेलते रहे कि भाई बस पुट ऐड करते चले जाओ।
तो जब इस तरह की स्ट्रेटेजी लगी रहेगी, जहाँ लॉस में एवरेजिंग होगी, जहाँ पे प्राइस एक्शन के अगेंस्ट ट्रेडिंग होगी, तो वहाँ पे प्रॉफिट बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये बिल्कुल वो परफेक्ट सेटअप्स होते हैं जिसके अंदर कैपिटल ज़ीरो हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग को आगाह करूँ स्मार्ट मनी क्या गेम खेल रही है। वो इसीलिए आप लोग को प्लान बी भी शेयर करता हूँ कि वो किसी दिन ट्रैप सेट करें जैसे आज किया, तो आप लोग ना फंसो। इसीलिए मैं कल देखिए कोई मैसेज नहीं था मेरा फ्री टेलीग्राम पे, एक भी मैसेज कोई बता दीजिए मैंने लाइव मार्केट आवर्स में डाला, लेकिन आज मैं 9:22 पे ही क्यों आया, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को ज़रूरत है इस समय मेरी, तो मैं वहाँ पे आता हूँ फ़ौरन। मुझे मालूम है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोग गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं 9:30 10 बजे मैसेज नहीं डाल रहा, 11 बजे मैसेज नहीं डाल रहा, 9:22 पे आ रहा हूँ आपके लिए। लेकिन लोग, अब कई लोगों ने पोजीशन अपनी सुबह सुबह ही ले ली थी, उन्होंने फिर काटी पोजीशन 9:22 पे, वो भी कमेंट एक भाई ने लिखा हुआ है। लेकिन खुद भी आपको दोस्तों अपनी कैपिटल के लिए सीरियस आपको खुद होना पड़ेगा, इस चीज़ को लिख लीजिए। अगर डेटा के बेस पर ट्रेडिंग करनी है तो डेटा का जो सेटअप है उसको पूरी तरीके से साथ में फॉलो कीजिए। तो 55,200 कमिंग बैक, 55,200 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड, एंड अगेन 55,500 के ऊपर अगर निकले तो एक अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने को यहाँ पे हमें मिल सकता है बैंक निफ्टी। क्योंकि आज यहाँ पे ताकत बहुत ज़्यादा नहीं लगी, आज ताकत लगी जो निफ्टी के अंदर। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा कोई मूव आया नहीं है। फिर निफ्टी को देख लेते हैं, क्या पता कल हो सकता है बैंक निफ्टी की किस्मत खुल जाए। लेकिन लेवल्स की कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए धीरे धीरे बातें करते करते 26,500 तक आ चुका है फिर निफ्टी, बहुत बढ़िया मूव इसने दिया है। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला गेम इसने फॉलो किया है। मिड कैप निफ्टी ये कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है। आज अपॉर्चुनिटी थी एक कि 13,300 टाप जाए, आज भी नहीं टापा, 13,150 के आसपास है, 160, तो ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे। चलिए अब आते हैं, इससे पहले कंक्लूजन करें उससे पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आपको क्या मिलता है एक सिंगल पैकेज के अंदर, हमारे कोई मल्टीपल पैकेज नहीं है, एक ही पैकेज के अंदर स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं इंट्राडे के, इंडेक्स ऑप्शंस मिलते हैं इंट्राडे के, स्टॉक की डिलीवरी के ट्रेड्स मिलते हैं, कैश के ट्रेड्स मिलते हैं, और डिलीवरी के किस तरह के BT ST ST BT भी मिलते हैं, प्लस उसके अलावा शॉर्ट टर्म डिलीवरी, मीडियम टर्म डिलीवरी, लॉन्ग टर्म डिलीवरी, हर तरह के डिलीवरी ट्रेड भी मिलते हैं। लाइव मार्केट एनालिसिस भी मिलता है, लाइव मार्केट चार्ट्स भी मिलते हैं लर्निंग के पर्पज़ से कि ब्रेकआउट्स वगैरह आपको शेयर कर सके कि किस तरीके से रीड करना है लाइव मार्केट के, वो भी। और उसके अलावा डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए, बुलिश जा रहा है, बियरिश जा रहा है, वो भी शेयर किया जाता है, ऑल अंडर वन सिंगल पैकेज। और वो डेटा जो है आपको 3 से 3.5 के बीच में हम देते हैं कि डेटा किस तरह का जा रहा है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही गेम प्लान में मिल जाती है हमारे उसमें। और फ्री टेलीग्राम चैनल जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब कई लोग डिस्क्रिप्शन नहीं क्लिक कर पाते हैं, तो आप देखिए वीडियो के नीचे हेडिंग दे रखी होगी और हेडिंग के बाद थोड़ा सा डिटेल लिखी होगी, उसके आगे मोर लिखा होगा, मोर क्लिक कीजिए। मोर क्लिक करते साथ ही वो मैसेज पूरा खुल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। वहाँ पे नीचे आपको हमारा थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कई लोग कंप्लेन करते हैं, हम क्लिक करते हैं जी खुल नहीं पा रहा, तो कोई बात नहीं, मेरे टीम मेंबर्स के नंबर्स दिए हुए, आप उनको व्हाट्सएप कीजिए कि मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ फ्री टेलीग्राम में, प्लीज़ मुझे फ्री टेलीग्राम में ऐड कर दीजिए, वो आपको तुरंत फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड कर देंगे। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात क्या है भाई, इंडेक्स फ्यूचर्स में आज बाइंग आई है तगड़ी, लेकिन क्या खुश होना चाहिए? आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट क्लोज हुए हैं, कोई बाइंग नहीं है कहीं पे भी, बाइंग के नाम पे लॉन्ग ही उल्टा क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटा के अंदर कोई खास मुझे देख करके बड़ी खुशी सी नहीं हुई कि भाई कुछ प्लस दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्लोज हुए हैं, स्टॉप लॉस हिट हुए हैं कुछ FIs के। अब देखिए रिटेलर्स की कॉल्स काफ़ी सारी ख़त्म हुई हैं, पुट्स भी काफ़ी सारी ख़त्म हुई है, हालांकि इनके पुट शॉर्ट ज़्यादा कम हुए, वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो लेकिन ये थोड़ा सा रिटेलर यहाँ पे बियरिश गए हैं, कॉल सेल में भी आ गए और पुट सेल में तो चल ही रहे हैं ऑलरेडी। अब आते हैं स्मार्ट मनी की बात पे। स्मार्ट मनी क्या करके गई है? स्मार्ट मनी की नेट बाय आई है थोड़ी सी कॉल में, प्रोज की भी नेट बाय आ गई है, तो वो ठीक है। लेकिन इंडेक्स पुट के अंदर भी थोड़ी सी सेलिंग है, ओवरऑल अभी भी पुट लॉन्ग है। तो एक खास चीज़ दोस्तों क्या देखने को मिल रही है कि FIs के इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग अभी भी नहीं आए, FIs अभी भी इंडेक्स कॉल लॉन्ग में नहीं आया आज इतनी तेज़ी के बाद भी, यानी, और पुट अभी भी अच्छे से होल्ड करके बैठे हुए हैं। और स्टॉक फ्यूचर में जो बाइंग आई है ठीक है, उसके अगेंस्ट कुछ सेलिंग भी है,
यानी कल अगर बाज़ार खुलता है ऊपर, ऊपर खुल के कोई थोड़ा बहुत मोमेंटम लेता है तो नीचे आने का चांस पूरा है, और ये एक मेक और ब्रेक पॉइंट होगा, इसको ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे सस्टेन कर गया बाज़ार तो गड़बड़ है, सस्टेन करके अगर सीधा ऊपर निकल गया तो ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कल के लिए थोड़ा सा क्रूशियल हो सकता है। बाज़ार में अगर जल्दी न्यूज़ फ्लो आने की उम्मीद है तो बाज़ार थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके मॉर्निंग में फिर ऊपर की तरफ वापस निकल सकता है, अगर अच्छी न्यूज़ फ्लो आनी है, यानी कोई फॉलोअप न्यूज़ फ्लो आना है। तो एक न्यूज़ आनी है कल यानी 17 को रेट कट की यूएस फेड की, तो उसके बाद थोड़ा सा बाज़ार हमारा यानी परसों रिएक्शन देता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी तक एफआईज की पोजीशन में कोई एनकरेजिंग चेंज मुझे नहीं दिखाई दे रहा ऐसा कि जिसको देख के मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो ये ऐसे लग रहा है कि एक टेम्परेरी पंप लेके आए थे स्टॉप लॉस हंटिंग, और रिटेलर को शायद दोबारा से टोपी पहनाने का कहीं पोजिशनल गेम प्लान ना हो, इसलिए थोड़ा सा संभल करके ट्रेड करना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी ओवरनाइट पोजीशन हम लेके जाएं तो उसका हेज जरूर ले लें, चाहे थोड़ा दूर का ले लें, लेकिन हेज जरूर ले लें फ्यूचर ऑप्शन की कोई भी पोजीशन अगर हम ले करके जाते हैं पोजिशनल, यानी एक दिन से ज़्यादा के लिए, इंट्राडे के लिए जो नहीं है। और इंट्राडे में तो स्टॉप लॉस के बिना दोस्तों काम नहीं करना, प्राइस एक्शन का वेट जरूर करना है कंफर्मेशन का, और लेवल्स तो फॉलो करने ही हैं जो मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। टेलीग्राम पे जो सपोर्ट आप लोग को देने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, तो इसलिए प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। और जो भाई आज मेरे को कमेंट लिखने वाले हैं वो पहले जा करके ना एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करो ना करो, जा करके ज़रूर पढ़ लेना जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है और इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब वीडियो डले और हम लिखें कि सर आज तो डेटा बिल्कुल उल्टा गया। और फिर कुछ लोग ये भी लिख देते हैं बहुत से दिनों से तो डेटा चल ही नहीं रहा। अरे भाई आज का दिन ही नहीं चला, बाकी दिन तो लगभग व्यू ऑलमोस्ट करेक्ट ही जा रहा है। तो नहीं विश्वास तो जा करके पिछले वीडियोस चेक कर लो, कमेंट्स चेक कर लो। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।